सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। फ्लटर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम रीऑर्डरेबल लिस्ट व्यू को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम लिस्ट में दिए गए डेटा को रीऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं एंड शफल कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने डेटा वेरिएबल में स्ट्रिंग डेटा को दे रखा है, जिसको हम रीऑर्डर के लिए यूज़ करेंगे। तो रीऑर्डरेबल लिस्ट व्यू को क्रिएट करने के लिए हम बॉडी में रीऑर्डरेबल लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को कॉल करेंगे। अब आइटम काउंट में हमें डेटा का लेंथ देना होगा, तो हम दे देते हैं। अब आइटम बिल्डर में हमें लिस्ट व्यू के अंदर अपने डेटा को रिटर्न करना होगा। तो सबसे पहले हम माई डेटा में डेटा को गेट करेंगे इसके इंडेक्स से, एंड नीचे हम कार्ड को रिटर्न कर देंगे। एंड इसके चाइल्ड में हम लिस्ट स्टाइल को दे देंगे, जिसमें हम डेटा को शो करेंगे। अब डेटा को रीऑर्डर करने के लिए हमें रीऑर्डर फंक्शन मिलता है। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें हर एक डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होगा, जिससे हम हर एक आइटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए की में हम वैल्यू की के अंदर माई डेटा को दे देते हैं, जो कि यूनिक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें यहाँ पर लिस्ट स्टाइल को शो कर रहा है। तो अब टाइटल में हम डेटा को दे देते हैं, जो कि हमें शो करना है। एंड लीडिंग में हम सर्कल अवतार के अंदर डेटा का फर्स्ट कैरेक्टर दे देते हैं। अब ट्रेलिंग में हम ड्रैग हैंडल आइकन को दे देते हैं, जो कि रीऑर्डर के लिए यूज होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लिस्ट स्टाइल बन चुका है, एंड ये हमें हमारा डेटा यहाँ पर शो कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम रीऑर्डर करते हैं देन आप देखेंगे तो हमारा लिस्ट स्टाइल रीऑर्डर होगा, लेकिन उसका डेटा वहीं का वहीं रह जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। रीऑर्डर में आप देखेंगे तो हमें ओल्ड इंडेक्स एंड न्यू इंडेक्स मिलता है। यदि हम इसको प्रिंट करते हैं देन आप देखेंगे तो रीऑर्डर करने पर हमें ओल्ड इंडेक्स एंड न्यू इंडेक्स को रिटर्न कर देगा चेंज करने पर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ओल्ड इंडेक्स बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है एंड न्यू इंडेक्स बेसिकली 1 से स्टार्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो रीऑर्डर करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे यदि न्यू इंडेक्स ओल्ड इंडेक्स से बड़ा है देन हम न्यू इंडेक्स में से 1 को माइनस कर देंगे, तभी हम इसको चेंज कर पाते हैं, जिससे ये पिछली पोजीशन पर आ जाएगा।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये 5 से 4 पर आ गया है। सो अब हम एलिमेंट में ओल्ड इंडेक्स के डेटा को रिमूव कर देंगे। एंड देन डेटा में हम इंसर्ट की हेल्प से न्यू इंडेक्स पर इसको सेव कर देंगे एंड देन सेट स्टेट को कॉल कर देंगे। सो हमारा रीऑर्डर फंक्शन बन चुका है। यदि अब हम सिस्टम एनालिटिक्स को मीडिया से रीऑर्डर करते हैं देन आप देखेंगे तो ये रीऑर्डर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही हम रैंडमली रीऑर्डर कर सकते हैं, देन ये रीऑर्डर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें हमें ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन मिलता है। यदि हम इसमें 100 दे देते हैं देन आप देखेंगे तो रीऑर्डर करने पर ये बहुत फास्ट स्क्रॉल होगा। ये बेसिकली लिस्ट बड़ी होती है तब यूज़ किया जाता है। एंड यदि हम 20 दे देते हैं देन ये स्लोली स्क्रॉल होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अभी हम लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये हाईलाइट नहीं होता, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर नहीं पाते। तो इसके लिए हमें प्रॉक्सी डेकोरेटर मिलता है जिसकी हेल्प से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसमें हमें जस्ट लिस्ट का बैकग्राउंड देना होगा जो कि हम शो करना चाहते हैं। तो हम एक कंटेनर दे देते हैं, देन आप देखेंगे तो सिलेक्ट करने पर ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें लिस्ट के ऊपर कुछ शो करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें हेडर के अंदर विजिट को देना होगा। तो हम यहाँ पर एक कंटेनर में कंपनी लिस्ट को दे देते हैं, देन ये हमें एक बढ़िया सा हेडर शो करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर ऐड को भी शो कर सकते हैं। ऐसे ही हमें फुटर का ऑप्शन भी मिलता है जिसको हम लिस्ट के एंड पर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। कभी कभार हमें लिस्ट को रिवर्स में शो करना होता है, तो इसके लिए हमें रिवर्स का ऑप्शन भी मिलता है। यदि हम इसको ट्रू कर देते हैं देन आप देखेंगे तो हमारा पूरा लिस्ट रिवर्स में शो होगा, यानी नीचे से ऊपर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम लिस्ट को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना सीखेंगे। तो लिस्ट को असेंडिंग में शॉर्ट करने के लिए हमें जस्ट डेटा डॉट शॉर्ट को कॉल करना होगा एंड देन इसके स्टेट को चेंज कर देना होगा। देन आप देखेंगे तो बटन के टैप पर हमारा लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब डेटा को इसी बटन से डिसेंडिंग में शो करने के लिए हम ऊपर एक बूल इज असेंडिंग वेरिएबल बना लेते हैं एंड इसमें हम ट्रू को दे देते हैं। अब यदि यूज़र बटन को टैप करेगा देन हम चेक करेंगे, यदि असेंडिंग ट्रू है देन हम डेटा को शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम डेटा में लिस्ट फ्रॉम डेटा डॉट रिवर्स को स्टोर कर देंगे, जिससे ये रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद हम इस असेंडिंग को इज़ नॉट असेंडिंग कर देंगे, जिससे ये
ट्रू से फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा सॉर्ट फीचर बन चुका है। यदि अब हम शॉर्ट करते हैं देन आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा एंड फिर से टैप करते हैं देन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब डेटा को शफल करने के लिए हमें जस्ट डेटा डॉट शफल को कॉल करना होगा एंड देन सेट स्टेट की हेल्प से इसके यूआई को अपडेट कर देना होगा। देन आप देखेंगे तो बटन के टैप पर हमारा डेटा शफल हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।